जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फैंसी डिजाइनों में हॉलमार्क जेवर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको भी लेना है गोल्ड और चांदी के जेवर तो चलिए आइए सबसे विश्वसनीय शॉप आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स में। हमारा पता है लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 9572658649 79798694। सिवान में बेखौफ बदमाशों ने एक युवक को दौड़ाकर गोली मारी है। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल युवक की स्थिति नाजुक बनी हुई है, जिसे सिवान सदर अस्पताल से पटना रेफर कर दिया गया है। वहीं बदमाश घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। घटनास्थल से महज कुछ ही दूरी पर जिले के एसपी, एसडीपीओ और अधिकारियों का आवास है। ऐसे में बदमाशों ने घटना को अंजाम देकर पुलिस को बड़ी चुनौती दी है। आपसी विवाद में घटना को अंजाम देने की बात कही जा रही है, हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गोपालगंज मोड़ के समीप की है। घायल युवक की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खुरमाबाद निवासी स्वर्गीय प्रभु चौहान के पुत्र कुंदन कुमार चौहान के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवक कुंदन कुमार बस स्टैंड में किराना की दुकान चलाता है। जब वो शहर के गोपालगंज मोड़ पर खड़ा था, तभी करीब 4 की संख्या में हथियार से लैस बदमाशों ने युवक पर पिस्टल तान दी। इसके बाद युवक अपने दुकान की तरफ भागने लगा। इसी बीच अपराधियों ने युवक को दौड़ाकर गोली मार दी। घटना के बाद युवक खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। वहीं बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को सिवान सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे पटना रेफर कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ अजय कुमार सिंह और मुफस्सिल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी दी है। परिजनों और स्थानीय लोगों के आक्रोश को देखते हुए घटनास्थल के समीप भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। फिलहाल पुलिस पीड़ित परिजन के बयान के आधार पर मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर, जहां सिवान में बेखौफ बदमाशों ने एक युवक को दौड़ाकर गोली मारी है। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल युवक की स्थिति नाजुक बनी हुई है, जिसे सिवान सदर अस्पताल से पटना रेफर कर दिया गया है। वहीं बदमाश घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। घटनास्थल से महज कुछ ही दूरी पर जिले के एसपी, एसडीपीओ और अधिकारियों का आवास है। ऐसे में बदमाशों ने घटना को अंजाम देकर पुलिस को बड़ी चुनौती दी है। आपसी विवाद में घटना को अंजाम देने की बात कही जा रही है, हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गोपालगंज मोड़ के समीप की है। घायल युवक की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खुरमाबाद निवासी स्वर्गीय प्रभु चौहान के पुत्र कुंदन कुमार चौहान के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवक कुंदन कुमार बस स्टैंड में किराना की दुकान चलाता है। जब वो शहर के गोपालगंज मोड़ पर खड़ा था, तभी करीब 4 की संख्या में हथियार से लैस बदमाशों ने युवक पर पिस्टल तान दी। इसके बाद युवक अपने दुकान की तरफ भागने लगा। इसी बीच अपराधियों ने युवक को दौड़ाकर गोली मार दी। घटना के बाद युवक खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। वहीं बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को सिवान सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे पटना रेफर कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ अजय कुमार सिंह और मुफस्सिल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी दी है। परिजनों और स्थानीय लोगों के आक्रोश को देखते हुए घटनास्थल के समीप भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। फिलहाल पुलिस पीड़ित परिजन के बयान के आधार पर मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। जी बताया जाए, आज एक व्यक्ति को सिवान में एक बच्चे अपराधियों द्वारा गोली मार दी गई है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये जो घटना घटी है एकदम प्रशासन के नाक के पीछे घटना घटी है। जहाँ मुफस्सिल थाना से मात्र हमको लगता है कि 50 फीट दूरी पर गोपालगंज मोड़ पर एक घटना घटी है और इसी पीरियड में वहाँ भी ट्रैफिक पुलिस भी रहता है, मुफस्सिल थाना के भी रहता है, टाउन थाना के भी रहता है और एसपी साहब के डेरा जाने वाले हैं, एसडीपीओ साहब के डेरा के वही है। सब मैंने वीआईपी पोर्शन जगह पर चहेट कर गोली मारने का काम किया गया है। जिस तरह उसके भाई कह रहे थे कि हमारे भाई को गोपालगंज मोड़ से और उन्होंने चहेट कर बस स्टैंड तक ले लगातार गोली मारने का काम किया है और गोली एक ही लगा है और गोली तो नहीं लग पाया है। तो इसी पीरियड में निश्चित तौर पर जो व्यक्ति इस तरह की घटना घटा है वो प्रशासन को खुला चैलेंज दे रहा है कि कितना भी फोर्स लगाइएगा, कितना भी आप सुरक्षा दीजिएगा, हमारा मन में जो मानसिकता है, हमको मन में मरना है कि फलाना को मार देना है, तो मारने के टारगेट बने हैं। तो इसी पीरियड में अभी तक कारण स्पष्ट नहीं हो रहा है कि किस कारण से घटना घटी है। कोई ना कोई अब वो तो जांच के विषय की, कौन व्यक्ति हम लोग नहीं जानते कि कौन व्यक्ति क्या है क्या नहीं करते हैं उसका थी।
कुंदन नाम है, कुंदन चौहान नाम है और उसके पिता का नाम स्वर्गीय प्रभु चौहान है, खुरमाबाद के रहने वाले हैं। उनके भाई बताते हैं किराना के दुकान में, बस स्टैंड में किराना की दुकान है, वैसी लगभग 20-22 वर्ष उम्र है। वो नहीं हम जानते हैं कि कौन व्यक्ति क्या करता है क्या नहीं करता, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। बाकी जो घटना का पॉइंट बनाया है, जिस तरह पटना में घटना घटे वो पॉइंट बनाया गया है, उसी तरह सीवान का पॉइंट ये भी है जहाँ सारे VIP लोग, सर्किट हाउस, सब चीज़ वहाँ मौजूद है। और उसी जगह को चिन्हित करके चहेट के गोली मारना ये निश्चित तौर पर प्रशासन के लिए चैलेंज के विषय बना हुआ है। तो मैं निश्चित तौर पर SP साहब से मांग करूंगा कि इस घटना में जो भी व्यक्ति शामिल है, प्रशासन जैसे ही बताएंगे या अपने तंत्र से पता करके कि इस घटना में जो भी व्यक्ति शामिल है उसको अविलंब गिरफ्तार किया जाए और इसको कड़ी से कड़ी सजाए की व्यवस्था की जाए। जिसको गोली लगी है इसके पहले उसके भी परिवार में और भी पहले गोलीकांड एक बार हो चुका है। ये हमको जानकारी नहीं है कि पहले हुआ है कि नहीं हुआ। जो ललित बस स्टैंड है वो स्नैक का एक तरह से अड्डा है, प्रशासन का किस तरह का कमी देखते हैं? निश्चित तौर पर प्रशासन को तो हमेशा उस पर ध्यान रखना चाहिए। जहाँ बस स्टैंड है, जहाँ कई राज्य के लोग आते हैं, कई तरह के लोग सवारी का संसाधन का उपयोग करते हैं, तो वो इसी पीरियड में वो जगह अगर सुरक्षित नहीं है तो उससे प्रशासन के लिए क्या हो सकता है। निश्चित तौर पर प्रशासन को जगह पर ध्यान देना चाहिए और कोई भी गलत काम किसी तरह का व्यक्ति को करता है तो उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए।